फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इन द सिलेबस ऑफ 11th क्लास। मतलब 11वीं क्लास का ये हमारे पास सिलेबस का टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक है ये बीएससी में भी होता है और जितने भी केमिस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या कह लीजिए किसी भी कंपटीशन के लिहाज से थर्मोडायनामिक्स नंबर 1 टॉपिक है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता है जिसमें इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस ना पूछे जाते हों। तो क्या है ये फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हम बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। या तो क्या है ये 11th के हमारे पास क्या है 11th सीबीएसई और सभी में है ये। ओके प्लीज, या जो भी जिले बोर्ड है सभी के अंदर ये टॉपिक है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। ठीक है, हमारे पास क्या बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती है ना। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कहां पर होती है? जैसे हम जो फूड खाते हैं ना, जो भी हम भोजन खाते हैं वो भी हमारे पास क्या है शरीर में जाकर के उसको क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा मोस्टली, और यहाँ से हमें क्या है एनर्जी हमें मिलेगी शरीर को। ठीक है, और वो एनर्जी क्या प्लीज जो काम करती है हमारे पास क्या है बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है, बॉडी टेम्परेचर। राइट, बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि सम एनर्जी इज गोइंग टू द बॉडी of the chemical reaction which is occurring in the body, right, as heat. Means heat is a method of transfer of energy. मतलब फूड का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, फूड की जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उससे कुछ एनर्जी हमें शरीर को मिलती है, हमारी बॉडी को मिलती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। राइट, ये पहला काम। दूसरा कि कुछ एनर्जी वहां पर क्या मैकेनिकल वर्क करने में काम आते हैं। हमारे जितने बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट है, वो ऑर्गन्स लगातार काम करते हैं और वो उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो क्या होता है मैकेनिकल वर्क। तो कुछ एनर्जी वहां पर क्या मैकेनिकल वर्क में काम आती है। तो हमारे पास क्या प्लीज देखिए एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है हमें सर्वाइव करने के लिए, या जो भी हमारे पास आज की सिविलाइजेशन है उसको मेंटेन रखने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। बेसिकली क्या है तो हमारे पास हीट इंजन है, जितने भी हीट इंजन है ना। ठीक है, हीट इंजन हमारे पास है, वो सभी इंडस्ट्रीज का मूल है वहां पर। हीट इंजन मींस जो कि इंजन कैसे चलेगा, एनर्जी चलेगा। एनर्जी कहां से आ रही है, कोल से आ रही है या बिजली से आ रही है, वो अलग बात है, या पेट्रोल से आ रही है, केमिकल से आ रही है। राइट, तो एनर्जी की बात हम करते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है वो इस एनर्जी के बारे में ही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ये हमारा जो एक्सपीरियंस है नेचर के साथ, राइट, जो हमारे आसपास होता है वहां से ये लॉ आते हैं, वहां से हमने बहुत सा डाटा, साइंटिस्ट ने बहुत सारा पर क्या है डेटा बेस इकट्ठा किया और उसके आधार पर फिर ये लॉ प्रपोज की। पहला क्या है ये कि एनर्जी can neither be created nor destroyed, but one form of energy can be changed into another form. जैसे हमारे पास क्या फूड में जो एनर्जी है जो हम खा रहे हैं, या फ्यूल में ही जो का फ्यूल है, जो क्या पेट्रोल है या डीजल है, राइट, पेट्रोल और डीजल है जो क्या हम क्या डालते हैं हमारे जो वाहन है उनमें डालते हैं, उनका जो इंजन वहां पर डालता है, फिर वो इंजन चलते हैं। राइट, वो एनर्जी क्या है वहां से केमिकल एनर्जी है पेट्रोल की, वो किसमें चेंज होती है हीट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में जाके वो कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारा वाहन चलता है वहां से। तो हम क्या करें, ये लॉ क्या बोल रहा है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। इस दुनिया में जो एनर्जी है उस यहाँ पर यूनिवर्स की टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, और एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में लगातार बदलती रहती है। The different forms of energies are changing into
interchanging into each other, but the total energy of the universe is constant. Energy is कम जान। फिर क्या है, आइंस्टीन ने क्या दिया भाई, ये हमारे पास E इक्वल टू mc स्क्वायर दिया। तो इसके आने के बाद क्या हमने क्या दिया कि यूनिवर्स में जो मैटर और एनर्जी है, इन दोनों का जो सम है मैटर और एनर्जी का, ये कांस्टेंट है, राइट, ये कांस्टेंट है। दोनों का सम ना घटता है ना बढ़ता है, ना घटता है ना बढ़ता है। और एक स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ की, कि हमारे पास कोई मशीन नहीं है जो बिना ईंधन के काम कर सके। देयर इज नो परपेचुअल मोशन मशीन, कोई मशीन नहीं है जो बिना फ्यूल के चल सकती है। एवरी मशीन रिक्वायर्स सम फ्यूल फॉर इट्स फंक्शनिंग। सो जो फर्स्ट और सेकंड लॉ का मैथमेटिकल पार्ट है हम उसकी बात नहीं करेंगे प्लीज। तो यहां से क्या है, फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन से क्या निकल के आता है भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, क्या निकल के आता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल निकल के आता है। वो क्या है हमारे पास, एंथैल्पी। एंथैल्पी फर्स्ट लॉ का ये एंथैल्पी है, जिसे हम क्या है एच से दिखाते हैं। एंथैल्पी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसे हमारे पास बहुत से प्रोसेस हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मेल्टिंग ऑफ आइस या इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और क्या है कि पानी ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, हीट हमेशा क्या है हॉट एंड से कोल्ड एंड की ओर फ्लो करती है। सारे नेचुरल जो फिनोमेना है क्या है वो स्पॉन्टेनियस है। वो स्पॉन्टेनियस क्यों है, अपने आप क्यों होते हैं। जैसे हमारे पास एक मान लिया यहाँ पर एक ब्रोमीन गैस है कंटेनर में, हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है यहाँ पर, और ये कंटेनर क्या है, ये बल्ब है, दूसरे बल्ब से जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। यहाँ से इसमें क्या है, ये बीच में टॉप कॉक है, इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर ब्रोमीन गैस है, ये ब्रोमीन गैस है, ठीक है, ये इसी में है, ये खाली है हमारे पास कंटेनर ए या बल्ब बी। जैसे इसको खोलेंगे यहाँ से टॉप कॉक को, ये जो गैस है इसको खोलने के बाद क्या है, दोनों बल्ब में भर जाती है अपने आप। हमें क्या इसको खोल देंगे यहाँ से, इसको खोल दिया तो गैस क्या है, ये पूरे हमारे पास क्या है कंटेनर में फैल जाती है ऐसे ना से, ठीक है, ऐसे इधर फैल जाएगी गैस। ये प्रोसेस क्या अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस है। ऐसे करने के लिए बाहर से कोई मदद की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, मतलब ये जो बी की गैस है वापस ए में नहीं आती है अपने आप, ऐसा क्यों नहीं होता है, राइट, ऐसा क्यों नहीं होता है। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है ये आइस है, ठीक है, आइस है, ये रखिए रूम टेम्परेचर उसका क्या है, पानी बन जाएगा ना, वी गेट द वाटर, ठीक है, लिक्विड हमारे पास बन जाता है आइस का। वो अपने आप ही रूम टेम्परेचर पानी जम के आइस क्यों नहीं बनता है, या वाटर के भी वेपर्स बनते रहते हैं, फॉर एग्जांपल ना वेपर्स, अपने आप क्या वेपर्स कंडेंस होके वाटर क्यों नहीं बनता है अपने आप, राइट। तो कोई प्रोसेस अपने आप क्यों होता है, ये कौन क्या है, सेकंड लॉ बात करता है इसके बारे में। फर्स्ट लॉ किसी भी प्रोसेस की डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करता है, वो सिर्फ क्या है फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। इतनी हमारे पास क्रियाएं हैं, कितनी हजारों क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में होती हैं या हमारे आसपास होती हैं, या जितने भी हमारे पास साइंस की ये मोस्टली चीजें हैं उनमें बहुत सी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो वो क्रियाएं वहां पर क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है, अगर कोई क्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके बारे में फर्स्ट लॉ के पास कोई बात नहीं है, कोई उसको उसके बारे में चुप है फर्स्ट लॉ इस चीज के बारे में। इसके बारे में सेकंड लॉ बात करता है क्या, कि पहले क्या कहते हैं सेकंड लॉ, क्या कहता बोलता है भाई कि कोई प्रोसेस इसलिए होता है कि यदि उस प्रोसेस के दौरान सिस्टम की एनर्जी कम होती है, या फिर वहां पर क्या है सिस्टम उस क्रिया की वजह से सिस्टम में केओसनेस आती है, डिसऑर्डर आता है, मैटर में फैलाव आता है जिस प्रोसेस की वजह से, वो भी क्या अपने आप होगा। और जो केओसनेस है, राइट, जो बढ़ता है, डिसऑर्डर बढ़ता है, रैंडमनेस, ठीक है, क्या बोलते हैं हम यहां पर केमिस्ट्री में या थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या बोल रहा है भाई, सेकंड लॉ ये कह रहा है कि जो यूनिवर्स है इसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, ठीक है। जब आइस मेल्ट होगी पानी बनेगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, पानी क्या वेपर्स बनेंगे तो यहाँ पर क्या है एंट्रोपी बढ़ जाती है, डिसऑर्डर बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है सेकंड लॉ कि
कोई प्रोसेस जिसके दौरान हमारे पास क्या है, सिस्टम की एनर्जी घटेगी या वहां पर क्या है, उसका डिसऑर्डर बढ़ेगा। कई बार इनका कॉम्बिनेशन भी होता है। तो सेकेंड लॉ क्या हो रहा है, वो क्या डिसऑर्डर की बात कर रहा है, एंट्रोपी की बात कर रहा है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। या किसी भी नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, या कोई भी नेचुरल प्रोसेस क्या है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, इरिवर्सिबल है, वहां पर क्या है डिसऑर्डर बढ़ता है, एंट्रोपी बढ़ती है। तो दोनों लॉ को मिला के क्या बन जाता है सिंपल स्टेटमेंट में, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड बट एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। दिस स्टेटमेंट कवर्स बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट बट its entropy, its S value, entropy S is increasing, but energy is constant. So the mathematical part of the first law and the second law we will deal in some another video. Okay, please, thanks. Namaskar.